तो कैटलॉग कैंपेन्स बनाने के लिए हम लोग जो है वो क्रिएट बटन के ऊपर जो है वो आएंगे, और कन्वर्जन कैंपेन के अंदर बेसिकली ये हमारा टॉपिक जो है वो आता है। तो कन्वर्जन के नीचे ये कैटलॉग सेल्स के नेम से आ रहा है, इसको हम लोगों ने सिलेक्ट करना है। और एक चीज़ जो है वो याद रखनी है, ये कैंपेन बनाने के लिए आपके पहले कैटलॉग और कैटलॉग के अंदर जो प्रोडक्ट सेट्स होते हैं वो बने हुए होने चाहिए। तो जैसे आप लोग कैटलॉग सेल्स करेंगे तो ये पूछेगा कौन सा कैटलॉग जो है वो आपने यहाँ से सिलेक्ट करना है। तो अभी मेरे पास एक ही कैटलॉग बना हुआ है, तो वही बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद इसको जो है वो कंटिन्यू कर दिया मैंने, तो मेरे पास कैंपेन क्रिएशन प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो उसी जो है वो मेरे पास आ गए कैंपेन लेवल, एड सेट लेवल और एड्स लेवल आ गया। ठीक है, और हमेशा की तरह कैंपेन लेवल के ऊपर भी जो है वो मेरे पास कैंपेन नेम आएगा। स्पेशल ऐड कैटेगरी के लिए जो है वो मेरे पास आ जाएगा कि अगर स्पेशल ऐड कैटेगरी जो है वो मैं चूज़ करना चाह रहा हूँ, लेकिन ये बेसिकली बिजनेस जो है वो ड्रेसेस से रिलेटेड है, तो मुझे जो है वो लाइक जो है वो ज़रूरत नहीं है कोई भी स्पेशल ऐड कैटेगरी के लिए। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो कैंपेन डिटेल्स आ रही हैं, बाइंग टाइप, उसी तरह ऑक्शन और कैंपेन ऑब्जेक्टिव की अगर बात करूं तो यहाँ पे अब कैटलॉग जो है वो कैटलॉग सेल्स और वो कैटलॉग जो मैंने सेलेक्ट किया हुआ है वो आ जाएगा। ठीक है, और इसके लिए मैं क्या करता हूँ जी, 15 न्यूजीलैंड डॉलर्स एग्जांपल सीबीओ के ऊपर, और इसको मैंने कर दिया नेक्स्ट। और अब एड सेट लेवल के ऊपर हम लोगों ने जो है वो क्या करना है जी, अपना प्रोडक्ट सेट जो है वो सिलेक्ट करना है कि ये मेरा प्रोडक्ट सेट है, इसको मैं एडवर्टाइज करना चाहता हूँ। तो एड सेट नेम आ गया, यहाँ पे प्रोडक्ट सेट, एक कैटलॉग के अंदर डिफरेंट प्रोडक्ट सेट्स जो है वो बन सकते हैं। ठीक है, तो अभी मेरे पास स्टोर कलेक्शन ऑल प्रोडक्ट सेट वाला जो है वो ऑप्शन मेरे पास जो है वो आ रहा है, और इसके अंदर तकरीबन 5275 प्रोडक्ट्स हैं। अगर मैं नेक्स्ट पे चलूँ तो ये इस प्रोडक्ट सेट में और चीज़ें होंगी, इस प्रोडक्ट सेट में और होंगी, तो ये सारे मेरे पास अलहदा से प्रोडक्ट सेट बने हुए हैं। और ये अगेन एक ही कैटलॉग के अंदर जो है वो डिफरेंट कैटेगरीज़ के डिफरेंट चीज़ों के जो है वो सेट्स हम लोगों ने बनाए हुए हैं। तो ये हम लोगों ने ऑलरेडी जब कॉमर्स मैनेजर और फेसबुक शॉप डिस्कस की थी तो उसमें प्रोडक्ट्स कैसे अपलोड की जाती हैं और उसमें प्रोडक्ट सेट्स कैसे बनते हैं, ये इनको डिस्कस किया था। उसके बाद नेक्स्ट है इवेंट टाइप, कन्वर्जन इवेंट क्या रखना चाहते हैं, व्यू कंटेंट का जो है वो रखना चाहते हैं या हम लोग जो है वो परचेज़। तो नॉर्मली कैटलॉग सेल्स कैंपेन जो होती है ये परचेज़ ऑब्जेक्टिव के लिए जो है वो रखी जाती है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग जो है वो रीटारगेटिंग पर्पस के लिए इसको जो है वो यूज़ कर रहे होते हैं। तो उसी तरह स्टार्टिंग एंड एंडिंग डेट जो है वो आपके पास आ जाएगी। यहाँ पे अब दो किस्म की ऑडियंसेस आ रही हैं, क्रिएट न्यू ऑडियंस और सेव्ड ऑडियंस। सेव्ड ऑडियंस उसी तरह अगर आपने कोई ऑलरेडी ऑडियंस जो है वो सेव की होगी तो वो हमारे पास जो है वो अपीयर होना जो है वो शुरू हो जाएगी। अदरवाइज न्यू ऑडियंस के अंदर यहाँ पे अब दो न्यू चीज़ें आ रही हैं। पहली क्या आ रही है, फाइंड प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स इवन दे हैव नॉट इंटरेक्ट, यानी अगर हम लोग कोल्ड ऑडियंस को जो है वो ऐड करना चाहते हैं, ऑडियंस पुट करना चाहते हैं, जो हम लोगों ने कल भी डिस्कस की थी, तो अगर पहली ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो कस्टम या लुक लाइक ऑडियंस हम लोग यहाँ पे पुट कर सकते हैं, या लोकेशन जो भी हमारे पास होगी, एज, जेंडर और डिटेल ऑडियंस वगैरह हम लोग जो है वो यहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो ये सिंपल है, और मोस्ट ऑफ द टाइम अगेन जैसे मैंने बताया कि कैटलॉग सेल्स रीटारगेटिंग कैंपेन्स के लिए सेट की जाती है, तो इसको हम लोग जो है वो रीटारगेट वाली ऑप्शन को जो है वो सिलेक्ट करेंगे। तो ये हमारे पास डिफरेंट कम्बिनेशन आ रहे हैं। अब यहाँ पे हमें अलग ऑडियंस बनाने की ज़रूरत नहीं है। पहला कम्बिनेशन आ रहा है व्यूड और ऐड टू कार्ट बट नॉट परचेज। प्रोडक्ट व्यू किया है या एटलीस्ट उन्होंने ऐड टू कार्ट किया है लेकिन परचेज़ नहीं की, तो उनको मैं जो है वो रिटारगेट कर सकता हूँ। सो ये कैटलॉग बेसिकली उनको जो है वो नज़र आएगा। तो लास्ट 14 डेज़ मिनिमम आ रहा है, आपके पिक्सल डाटा के ऊपर डिपेंड करता है कितने विजिटर्स आते हैं। सो जस्ट एग्जांपल मैं क्या करता हूँ, इसको 30 डेज़ के लिए जो है वो अगर कर दूँ तो ये मेरे पास 30 डेज़ के लिए आ जाएगा। या अगर जो है वो मैं करना चाहूँ उन लोगों को सिर्फ जिन्होंने ऐड टू कार्ट किया लेकिन परचेज़ नहीं, जैसे अभी मैंने अली एक्सप्रेस ओपन की थी वेबसाइट और वहाँ पे ऐड टू कार्ट प्रोडक्ट की लेकिन परचेज़ जो है वो नहीं की, तो उनको टारगेट मैं कर सकता हूँ।
अपसेल प्रोडक्ट्स, अब अपसेलिंग जो है वो क्या होती है, ये मैं अपना कैटलॉग सिर्फ उन्हीं को दिखाना चाह रहा हूँ जिन्होंने बेसिकली जो है वो मेरी प्रोडक्ट्स जो है वो लाइक नॉर्मली जो है वो सेल जो है वो अगर परचेज किया हो तो अपसेलिंग हम लोग जो है वो उनको कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आ रहा है प्रमोट स्टोर कलेक्शन ऑल, यानी ये प्रोडक्ट सेट आ रहा है टू पीपल हु व्यूड और एडिड प्रोडक्ट्स टू कार्ट फ्रॉम द प्रोडक्ट सेट बिलो विद इन लास्ट 14 डेज। अब अगर इस सेट में से उन्होंने क्या किया हुआ है, कोई प्रोडक्ट को व्यू किया है या ऐड टू कार्ट किया है, और मैं अप सेलिंग के लिए कोई एक और जो है वो उसको अपना कैटलॉग जो है वो दिखाना चाह रहा हूँ, तो वो यहाँ पे अपीयर हो जाएगा। और अगेन लास्ट पे जो है वो डेज आ रहे हैं, एग्जांपल ले लें मैं 30 डेज जो है वो पुट करता हूँ, तो उनको ये सेकंड कैटलॉग जो है वो अपीयर जो है वो होगा। तो इस चीज़ को आप लोग इस तरह से भी लेके चल सकते हैं कि वो लोग जिन्होंने ऑलरेडी आपका एक प्रोडक्ट सेट देखा हुआ है या ऐड टू कार्ट किया, तो उसको दूसरा ऐड टू प्रोडक्ट सेट भी जो है वो दिखा सकते हैं। और इसकी एग्जांपल जो है वो आप लोग जस्ट एग्जांपल ले सकते हैं, अगर किसी ने जो है वो जीन्स या टी शर्ट उसको जूतों वाला ऐड जो है वो दिखा दिया, या इस तरह के कोई भी आप सेलिंग कर सकते हैं। क्रॉस सेल्स जो है वो आपके पास जो है वो क्या होते हैं कि जस्ट एग्जांपल वो लोग जिन्होंने परचेज किया, इसमें क्या था अपसेल के अंदर जिन्होंने व्यू किया या ऐड टू कार्ट किया। क्रॉस सेल प्रोडक्ट्स में क्या है, प्रमोट दिस कैटलॉग टू पीपल हु परचेज फ्रॉम द प्रोडक्ट सेट बिलो। तो उन्होंने अगर इस एक स्पेसिफिक सेट में से कोई प्रोडक्ट चीज़ जो है वो बाय की है, तो उसको जो है वो मैं एज अ क्रॉस सेल ये न्यू अपना जो है वो कैटलॉग या प्रोडक्ट सेट जो है वो दिखा सकता हूँ। और लास्ट पे आ रहा है कस्टम कम्बिनेशन। अगर कस्टम कम्बिनेशन अपनी मर्जी का कम्बिनेशन हम लोग बनाना चाहें, ये चारों अगर हमें जो है वो पसंद ना आए जो कम्बिनेशन इन्होंने बनाए हैं, तो यहाँ पे हम लोग अपनी मर्जी का कम्बिनेशन बना सकते हैं। तो इंटरेक्टेड विद प्रोडक्ट्स लाइक अगेन मेरे पास वही आ रहा है स्टोर कलेक्शन ऑल प्रोडक्ट्स, और इंक्लूडेड ऑडियंस इंटरेक्शन जिन्होंने परचेज किया लास्ट, मैं क्या करता हूँ 30 डेज, ठीक है, या परचेज वालों को एक्सक्लूड कर देता हूँ और इसकी जगह मैं पुट करता हूँ जिन्होंने एटलीस्ट जो है वो व्यू किया है या ऐड टू कार्ट। ऐड टू कार्ट ऑडियंस करते हैं वो लोग जिन्होंने लास्ट 30 डेज में ऐड टू कार्ट किया है, ठीक है, और एक्सक्लूड कर देता हूँ उन लोगों को जिन्होंने परचेज किया, यानी प्रोडक्ट ऐड टू कार्ट किया लेकिन परचेज जो है वो नहीं की लास्ट 30 डेज के अंदर, तो मेरे पास एक जो है वो ये कस्टम जो है वो मैं इसको जो है वो बना सकता हूँ। तो ये आपके इवेंट्स के ऊपर जो है वो डिपेंड करता है, किस किस्म के इवेंट्स आपके वेबसाइट के ऊपर फायर हुए हैं तो वो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग जो है वो यही कम्बिनेशन जो आ रहा है, ऐड टू कार्ट जो है वो किया लेकिन परचेज नहीं किया, इस ऑप्शन को जो है वो हम लोग सेलेक्ट करते हैं। तो अभी इसी ऑप्शन को मैं रहने देता हूँ, लेकिन डेज जो है वो कर देता हूँ 30, ऐड टू कार्ट बट नॉट चेज। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो हम लोगों ने क्या करना है, प्लेसमेंट सेक्शन जो है वो आ रहा है, ऑटोमेटिक प्लेसमेंट या मैनुअल, ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। मैनुअल प्लेसमेंट्स के ऊपर जानना है आपने, मोबाइल डिवाइस के लिए जो है वो अपना ऐड जो है वो रन करना है, फेसबुक फीड्स के लिए जो है वो या इंस्टाग्राम फीड्स वगैरह के लिए रन करना है, बाकी चीज़ों को जो है वो आपने अनचेक कर देना है। और इनको मैं क्विकली अनचेक कर रहा हूँ। स्टोरीज रील के लिए जो है वो ठीक है, और उसके बाद बाकी जितनी भी चीज़ें हैं उनको मैं अनचेक कर रहा हूँ। और उसके बाद नेक्स्ट अब हम लोगों ने क्या करना है, नेक्स्ट बटन के ऊपर एडसेट लेवल जो है वो हमारा कंप्लीट हो गया। उसका नेम जो है वो आप लोग खुद से रख लेना, जो भी नेम जो है वो इसका रखना चाहते हैं। और अब मेन इंपॉर्टेंट चीज़ हमारे पास आएगी ऐड लेवल के ऊपर। तो अगेन ऐड नेम आ जाएगा आपके पास, उसके बाद नेक्स्ट आपके पास फेसबुक पेज नेम और इंस्टाग्राम जो है वो अपीयर होना शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पे आ रहा है ऐड सेटअप, और ऐड सेटअप में आ रहा है एडवांटेज प्लस क्रिएटिव फॉर कैटलॉग। तो ये ऑटोमेटिकली क्या करेगा, आपके पेज का एक जो है वो कैरोजल ऐड बना के आपको जो है वो दिखाना शुरू कर देगा, अगर आप लोग जो है वो इस ऑप्शन को जो है वो टिक करेंगे। तो यहाँ पे ये अगर देखें, मैं अगर ये प्रीव्यू आप लोगों को दिखाऊं तो ये देखें, इसने बेसिकली जो है वो क्या किया है, खुद से एक कैरोजल जो है वो बनाया और यहाँ पे मुझे जो है वो दिखाना इसने जो है वो शुरू कर दिया है। लेकिन मैं क्या चाह रहा हूँ, ऑटोमेटिक मैंने जो है वो नहीं करना, इसको अनचेक जो है वो कर देता हूँ। ठीक है, मैनुअल जो है वो मैं ऐड सेटअप करना चाहता हूँ, और यहाँ पे सिंगल इमेज और वीडियो सिंपल है,
हम लोग ऑलरेडी जो है वो डिस्कस जो है वो कर चुके हैं। इसके अलावा कैरोसल एड्स सिंपल है, हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। हम लोगों ने आना है कलेक्शन, ये स्पेसिफिक फॉर्मेट आप लोगों ने यूज़ करना है कैटलॉग सेल्स कैंपेन के लिए। जब कैटलॉग सेल्स कैंपेन पे आएंगे तो इस कलेक्शन को आपने करना है। और उसके बाद आ रहा है डायनामिकली सिलेक्टेड प्रोडक्ट्स आप लोग करना चाहते हैं या कस्टमाइज अप टू 4 प्रोडक्ट्स जो है वो करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये मैं समझा देता हूँ करना क्या है। सबसे पहले मैं आता हूँ, तो ये हमारे पास जो है वो चीज़ें आ गई, ब्रांडेड कंटेंट और कलेक्शन रिकमेंडेड और इंस्टेंट एक्सपीरियंस के ऊपर आना है और स्टोर फ्रंट के ऊपर हम लोगों ने जो है वो क्लिक करना है। अब ये स्टोर फ्रंट का एक जो है वो टेम्पलेट है हमारे पास, जिसमें जो है वो नॉर्मली ये अब आपके पास प्रीव्यू भी जो है वो अपीयर होना शुरू हो जाएगा। तो ऊपर ये आपके पास जो है वो डायनामिकली वीडियो जो है वो चल रही होगी आपकी प्रोडक्ट्स की बेस के ऊपर, और उसके नीचे जो है वो प्रोडक्ट्स आपको जो है वो नज़र आ रही होती हैं। और नॉर्मली हमारे पास 4 प्रोडक्ट्स जो होती हैं ये यहाँ पे नीचे जो है वो शो होती हैं। पहली 4 जो होती हैं जो भी हमारे पास जो है वो होंगी डायनामिकली, और बाकी जो होंगी आगे है सी मोर बटन के ऊपर अगर हम लोग जाएंगे तो वहाँ पे इसको जो है वो देख सकेंगे। तो जितना बड़ा आपका कैटलॉग होगा ये वीडियो बनने में उतना ही जो है वो टाइम लगेगा। तो या तो इसका फिर आप लोग वेट कर लें ये वीडियो बनने का, या आप लोग ये डायनामिक वीडियो की जगह जो है वो अपनी तरफ से कोई भी वीडियो जो है वो यहाँ पे चूज़ कर लें या इमेज चूज़ कर लें। तो मैं अभी क्या करता हूँ, एक जो है वो वीडियो कोई भी यहाँ पे चूज़ कर लेता हूँ। सो जस्ट एग्जांपल ये एक मेरे पास जो है वो वीडियो है और इसको मैंने कर दिया कंटिन्यू। ठीक है, डायनामिक वीडियो सबसे बेस्ट रहती है, लेकिन उसके ऊपर जो है वो टाइम लगेगा उसको बनते बनते, इसलिए आपने उसका जो है वो वेट करना है। तो ये अब ऊपर जो है वो वीडियो चल रही होगी, नीचे टॉप 4 प्रोडक्ट्स जो भी होंगे वो आना शुरू हो जाएंगी। उसके बाद नेक्स्ट हम करना है ये राइट समथिंग वाला जो है वो आ रहा है, इस पे मैं क्या करूँगा, विजिट वेबसाइट, और यहाँ पे जो है वो वेबसाइट हम लोग जो है वो पुट कर देंगे। ठीक है, और उसके बाद आप लोगों ने कर देना है इसको जी डन। तो ये आपका जो है वो ऐड सबसे पहले तो सेव होना जो है वो शुरू हो जाएगा, और डिपेंड करता है आपके जो है वो प्रोडक्ट सेट के ऊपर और इंटरनेट के ऊपर ये कितनी देर लगता है सेटअप होते होते। तो ये आपके पास जो है वो लोड होना जो है वो यहाँ पे शुरू हो जाएगा। तो इसका एक्चुअल में प्रीव्यू देखते हैं कि ये हमारे पास जो है वो क्यों दूसरों से जो है वो डिफरेंट नज़र आएगा, इसमें क्या ऐसी जो है वो स्पेसिफिक चीज़ है कि हम लोग जो है वो इसके ऊपर ज़्यादा फोकस जो है वो कर रहे होते हैं और इसको सिर्फ कैटलॉग स्पेसिफिक जो है वो बना रहे होते हैं। तो इसमें इसलिए अगेन जो है वो हम लोग बना रहे होते हैं कि ऊपर हमारे पास डायनामिक वीडियो चल रही होती है जो भी लेटेस्ट प्रोडक्ट्स और जितनी भी जो है वो चीज़ें हमारे पास होती हैं, और नीचे 4 प्रोडक्ट्स होती हैं। यहाँ पे 3 आ रही हैं, लेकिन जब एक्चुअल प्रीव्यू देखते हैं तो नीचे 4 प्रोडक्ट्स होती हैं। मोर बटन पे जाएं आप लोग तो वहाँ पे आपके पास आके फर्दर वेबसाइट जो है वो ओपन हो जाती है या फेसबुक शॉप वगैरह ओपन जो है वो हो जाती है। उसके बाद आपके पास उसी तरह से जो है वो चीज़ें आ जाएंगी। वेबसाइट लिंक जो है वो यहाँ पे आप लोग जो है वो पुट कर सकते हैं। ठीक है, आ, ये हम लोगों ने जो है वो पुट कर दिया। उसके बाद इसका प्राइमरी टेक्स्ट जो भी आप लोग जो है वो पुट करना चाहें। ठीक है, अभी मैं सेल्स ही कर देता हूँ। हेडलाइन भी जो है वो क्या कर देता हूँ जी, विंटर सेल, सिर्फ जो है वो इसको समझाने के लिए। ठीक है, और उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है जी, यहाँ पे वेबसाइट लिंक जो है वो पुट कर देना है। बाकी और चीज़ों की हमें ज़रूरत नहीं है, सारी ऑप्शनल चीज़ें हैं। यहाँ से आप लोग अपनी जो भी डोमेन होगी वो आप लोगों ने सेलेक्ट कर लेनी है, तो ये एरर भी आपका ख़त्म हो जाएगा। तो अब आपका ऐड तैयार है, इसको सिंपल पब्लिश करेंगे तो ये आपका जो है वो कैटलॉग सेल्स ऐड जो है वो तैयार हो जाएगा।